ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसे पता था कि प्रभु नहीं मानेंगे, प्रार्थना करने लगा। प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को प्रभु जी ने स्वीकार कर लिया। कहीं ना कहीं महाप्रभु जी की इच्छा ही हो रही थी कि अब मैं इस नगरी पर भी कृपा करूं, यहाँ के सन्यासियों पर भी कृपा करूं, और अब भक्ति का प्रचार प्रसार करने तो निकले ही थे, इस मार्ग का, संकीर्तन का। उनको ये मौका मिला और प्रभु जी ने स्वीकार किया उनका निमंत्रण। सकल सन्यासी मुई केनु निमंत्रण, तुम्ही यदि आईस पूर्ण ओए मोर मन। हे प्रभु, मैंने बनारस के, काशी के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा उन ब्राह्मण ने निवेदन किया है महाप्रभु जी से। ना या सन्यासी गोष्ठी यह आनी जानी, मोर अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप अन्य सन्यासियों का जहाँ गोष्ठी होती है, जहाँ मिलन होता है, वहाँ आप नहीं जाते। मेरे अनुग्रह का आपने निमंत्रण मान लिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रभु हसी निमंत्रण केल अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लगी ए भंगी तहार। चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब वो जो मायावती सन्यासी हैं उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ऐसी चेष्टा है उनकी। अब वो चाह रहे हैं कि काशी में भी उन सन्यासियों पर कृपा की जाए। से विप्र जाने न प्रभु, न यह न कार नकार घरे, तार प्रेरणा तार अत्याग्रह करे। वह ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि वे उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लें। महाप्रभु जी ने वो निमंत्रण स्वीकार किया है। आर दिन गेला प्रभु से विप्र भवने, देखे दिन वाची यानी सन्यासी र गणे। अगले ही दिन महाप्रभु जी उस ब्राह्मण के घर जा रहे हैं, और घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे सन्यासी जुड़े हैं, सब बैठे हैं। सभा नमस्कार केला पाद प्रक्षालय ने करी, वासिल से ही स्थाने। वहां पहुंचकर सबको सामूहिक रूप से नमस्कार किया है महाप्रभु जी ने, और वही अपने चरणों का प्रक्षालन किया है। चरण प्रक्षालन करके कथा आती है अन्य ग्रंथों में कि महाप्रभु जी वहीं मोरी के पास, जो वहां पर जल की एक नाली बह रही थी, उसके पास ही बैठ गए हैं, और बैठकर वहीं बैठे हैं। बसिया कर ले कछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजो में वपु कोटि सूर्य भाग। वहां बैठकर उनका तेज एकदम प्रकाशित हुआ है, और कोटि सूर्यों की तरह वो एकदम चमकने दमकने लगे हैं। बैठे हैं मोरी के पास, दीन भाव में अपने घुटनों के को मोड़े। तभी वहां एकदम उनका तेज प्रकाशित हुआ है, और करोड़ों सूर्य जैसे वो चमकने लगे। प्रभागे आकारशील सब सन्यासी रमन, उठिल सन्यासी सब छड़ी आसन। जैसे ही वो उनका प्रकाश देखा सभी सन्यासियों ने, सभी एकदम से उठ खड़े हुए, और वो देखने लगे कि ये कौन है और इतने इनका तेज है। और जाकर ये तीन भाव में मूरी पे बैठ गए हैं, और हम सब अहंकार में भरे हुए हैं। उनको थोड़ा अनुभव हुआ, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दीनता से सबको आश्चर्यचकित किया, अपना तेज से सबको आश्चर्यचकित किया। तभी उनके बीच प्रकाशानंद जी, जो उन सन्यासियों के सिरमौर हैं, वो प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहल कुछ करिया सम्मान। एक उनका तेज और विनम्रता देखकर प्रकाशानंद सरस्वती जी, ये पहले से उनका नाम सुने हुए थे प्रकाशानंद जी। प्रकाशानंद जी भी इस बात को देख के एकदम चकित रह गए कि पूरे भारत में जिनके नाम का डंका बज रहा है, वो आकर विनम्रता से मोरी के पास बैठ गए हैं। और वो खड़े हुए और उन्होंने उनको सम्मान दिया और कहा, संबोधित किया, यह ऐसा सुनो श्रीपाद, अपवित्र स्थाने बसे कीवा अवसाद। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ सुनो हे श्रीपाद,
अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हो? आप आकर यहाँ पर बैठो, ऐसे क्यों आप अपवित्र स्थान पर बैठ गए हो? वो अहंकारी जो सन्यासी थे, उनका हृदय पिघला है प्रभु की विनम्रता देखकर। इतना चहु और उनका नाम का डंका बज रहा है। सर्वभौम भट्टाचार्य जी जैसे महान सन्यासी को समर्पित करा दिया है। हजारों लाखों जीव उनके श्री चरणों में समर्पित हो रहे हैं। बंगाल देश में, उड़ीसा देश में प्रताप रुद्र राजा, जो उड़ीसा के राजा हैं, वो उनको नित्य प्रणाम कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। एक बार पहले भी चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे थे जगन्नाथपुरी, उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन जाऊंगा, तो उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य जी को बुलाया, कहा कि आप कैसे भी करो, उनको उड़ीसा में ही रोक लो, कहीं सदा के लिए ये वृंदावन ना चले जाएं, मेरा तो देश सूना हो जाएगा। ऐसे महापुरुष, ऐसे महान जीव कब मेरे स्थान पे आएंगे? मेरा देश आज निहाल हो गया है कि महाप्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और फिर उन्होंने ये आश्वासन देकर कि मैं वापस आऊंगा, फिर वो वृंदावन की यात्रा पे आए थे। तब ये बात जानते हैं प्रकाशानंद जी, प्रताप रुद्र जैसे महाराजा जो उड़ीसा के महाराज हैं, वो उनके चरणों में है, सर्वत्र उनका ऐश्वर्य है। वो आकर एक मोरी के पास बैठे हैं और इतना तेज उनमें है, दमक रहे हैं सूर्य की तरह, फिर भी इतनी विनम्रता देख के उनका हृदय पिघला। वो अपने आसन से उठकर उनको उठा लाए हैं। प्रभु कहे आमी हाई तीन संप्रदाय, तोमार सबार सबाए वसीते न सुहाए। उन्होंने कहा, हे प्रकाशानंद जी, मैं तो हीन संप्रदाय से हूँ, भारतीय संप्रदाय से आता हूँ। आप तो सर यहाँ पर इतने उच्च संप्रदायों के बैठे हैं, सारे सन्यासी, मेरा कहाँ हस्ती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ सकूं? बहुत से संप्रदाय आते हैं सन्यास के मार्ग में, जो अद्वैत वेदांतियों के द्वारा शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे। जैसे भारतीय संप्रदाय को हीन माना जाता है, उसी भारतीय संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा ली है सन्यास की, इसलिए अपने आप को कह रहे हैं महाप्रभु जी, आपने प्रकाशानंद हताते धरिया, बसैल सभा मध्य सम्मान करिया। प्रकाशानंद जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बिठाया है, एक आसन दिया है सभा के मध्य। तब पूछे ले तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भरतीर से ताते तुम्हें धन्य। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, केशव भारती के तुम शिष्य हो, आप धन्य हैं। सांप्रदायिक सन्यासी तुम रहा यही ग्रामे, की कारण आमा सबार ना कर दर्शन। तुम तो संप्रदाय के सन्यासी हो, भारतीय संप्रदाय से सन्यासी हुए हो, तुम लोग इस स्थान पे आए हो, तुम काशी में, तब भी तुमने हम सबको दर्शन नहीं दिया, हम सबके पास तुम आए नहीं। जो भी सन्यासी आता है वो हमसे सबसे मिल के जाते हैं, तुम क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं मिले? सन्यासी हैया कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लन कर संकीर्तन। कह रहे हैं प्रकाशानंद जी, सन्यासी होकर तुम नर्तन गायन कर रहे हो, भावुक होकर संकीर्तन कर रहे हो, नाच रहे हो, ये तो अच्छा नहीं लगता सन्यासियों के लिए। तुम संप्रदाय के सन्यासी हो, भारतीय संप्रदाय से हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे समकक्ष हैं। अब देखो आज ऐसे पता चलता है इन बातों से क्यों चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। अगर वो सन्यास न लेते तो शायद ही ये संप्रदाय के प्रकाशानंद सरस्वती, सर्वभौम भट्टाचार्य जी तो ग्रस्त में थे, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती जी जैसे और भी बहुत से सन्यासी कभी चैतन्य महाप्रभु को मान नहीं देते। आज केवल संप्रदाय की वजह से उन्हें अपना मान रहे हैं। यहाँ ग्रस्तों के तो वो अपने बन गए, लेकिन अब उन्हें सन्यासियों का भी अपना बनना था। इस ये भी एक कारण हो सकता है कि महाप्रभु जी ने सन्यास लिया और अब सन्यासी भी उन्हें अपना मान रहे हैं।